हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सत्यम तिवारी। आशा करते हैं कि आप लोगों को मेरी नाउन की पहली वीडियो पसंद आई होगी। इसी क्रम में हम आपके लिए दूसरी वीडियो लाए हैं, क्लास नंबर 2, जो रूल नंबर 6 से चालू है। पहली वीडियो थी वो रूल नंबर फर्स्ट से रूल नंबर 5 तक थी। अब उसी क्रम में आगे की ओर चलते हैं, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 6 क्या कहता है? जो हाइफिनेटेड नाउन्स होते हैं, हाइफिनेटेड नाउन्स का प्रयोग कभी प्लूरल फॉर्म में नहीं होता है। जैसे हाइफिनेटेड नाउन्स कौन कौन से होते हैं? जैसे जिनके बीच में, जिन दो नाउन्स के बीच में डैश का प्रयोग वो हाइफिनेटेड नाउन्स कहलाते हैं। उनका मतलब कभी भी प्लूरल नाउन में फॉर्म नहीं किया जाता है, वो प्लूरल फॉर्म में प्रयोग नहीं किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल है आपके पास, ही गेव मी 200 रुपीज़ नोट। जैसे 100 रुपीज़ है, रुपीज़ ही देखो आया, 100 रुपीज़ ये आया, तो यहाँ पे रुपीज़ नहीं होगा, ये गलत है। यहाँ पे रुपीज़ नहीं है, यहाँ पे रुपी होगा। ऐसे ही दूसरा आपका एग्जांपल है, ही स्टेज इन 5 स्टार्स। बोलते हैं सभी लोग 5 स्टार होटल्स कहते हैं, ही स्टेज इन 5 स्टार होटल्स। तो यहाँ पर स्टार्स की जगह पे स्टार होगा, ये देखो। इसी क्रम में अगला रूल है आपका रूल नंबर 7। कुछ नाउन्स का प्रयोग लोग बोलचाल की भाषा में करते हैं, लेकिन वास्तव में उनका प्रयोग बहुत गलत होता है, बिल्कुल गलत। जैसे लोग कहने लगते हैं कजन ब्रदर, कजन सिस्टर, है ना। ये कजन खुद ही अपने मतलब कि चचेरे भाई और चचेरे बहन होता है, इनके बाद में ब्रदर या सिस्टर का प्रयोग करना गलत हो जाता है। जैसे पिक पॉकेट होता है, पिक पॉकेटर नहीं होता है। गुड नेम नहीं, सिर्फ नेम होता है। बिग स्मॉल ब्लेंडर मीन्स होता है गलती करना, और बिग और स्मॉल मतलब छोटी या बड़ी। तो ब्लेंडर मीन्स खुद ही मतलब होता है बहुत बड़ी भूल करना, इसके पीछे बिग या स्मॉल का प्रयोग करना गलत है। ऐसे ही स्ट्रॉन्ग ब्रीज है, स्ट्रॉन्ग विंड होता है। ब्रीज का प्रयोग लाइट एवं जेंटल के लिए होता है हमेशा। और जैसे बैड ड्रीम होता है, वो बैड ड्रीम गलत होता है, उसे बैड ड्रीम नहीं कहते, उसे नाइट मेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट मेयर। जैसे और कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कन्फ्यूजन में रहते हैं। जैसे फ्लोर मीन्स फर्श होता है, ठीक है। फ्लोर्स मीन्स फर्श होता है। फ्लोर मीन्स फर्श कौन सा? जैसे हमारी ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर वाली लेयर को फर्श कहते हैं, और ग्राउंड मीन्स वो ज़मीन होती है। लोग ग्राउंड और फ्लोर्स को एक ही समझते हैं। जैसे स्किल है दूसरा, जो हमको मतलब सीख कर प्राप्त होता है, जो हम सीखते हैं उसे स्किल कहते हैं। एक टैलेंट होता है, इसे ये इनबॉर्न होता है, ये जन्म से होता है, ये जन्मजात होता है। तो लोग टैलेंट और स्किल को एक ही समझते हैं, ये भी गलत है। एनवी, जो ईर्ष्या दूसरों के लिए हमारे मतलब दूसरों की चीज़ों को देखकर होती हैं, उसको एनवी कहते हैं। जीलियसली उसको कहते हैं जो ईर्ष्या, जो हमें अपनी चीज़ को खो देने का डर से जो ईर्ष्या होती है, उसे मतलब जीलियसली कहते हैं। रूल नंबर 8 है आपका, रूल नंबर 8। कुछ नाउन्स जो अर्थ में तो प्लूरल होते हैं, लेकिन उनके यदि पूर्व डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग कर दिया जाए, नंबरल एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है, तो इन नाउन्स को प्लुरलाइज नहीं किया जा सकता। जैसे पेयर, स्कोर, ग्रॉस, स्टोन, 100, डजन, 1000, मिलियन, बिलियन इत्यादि। जैसे इनका एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। आई हैव 2 पेयर्स। यहाँ पर पेयर्स लगा है, ये गलत है। यहाँ पर पेयर्स नहीं, यहाँ पे एस गलत है, एस नहीं लगना चाहिए, यहाँ पर सिर्फ पेयर होना चाहिए। आई हैव 2 पेयर ऑफ शूज। नंबर बी है एग्जाम्पल, आई हैव 200 रुपीज़ ओनली। देखो ये सब नंबरल एडजेक्टिव है, न्यूमरल एडजेक्टिव है, ये सब पेयर, 100, डजन, 1000 ये सभी हैं। ये मिलियन भी होता है, 10 लाख, बिलियन 1 अरब। तो ऐसे ही सभी मतलब हैं, ये जो नंबरल एडजेक्टिव हैं प्लूरल फॉर्म में
नाउन होता है इनका, नाउन्स का कुछ नाउन्स का प्रयोग इनके पूर्व अगर डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है तो इनको प्लूरल नहीं बनाया जाता है। ऐसे ही अगला आपका है, लेकिन यदि इनके पूर्व इंडेफिनिट काउंटेबल का प्रयोग किया जाता है तो प्लूरल बनाया जा सकता है। जैसे डजन्स ऑफ वुमेन। अब वुमेन का यहाँ पर प्रयोग किया गया है MEN। किसका? MEN। ये अनिश्चित है वुमेन। 100 ऑफ पीपल भी अनिश्चित है। मिलियंस ऑफ डॉलर्स, यहाँ पर डॉलर्स लग गया है। स्कोर्स ऑफ शॉप्स लग गया है। मैनी पेयर्स ऑफ शूज, यहाँ पर मैनी लग गया है, मैनी पेयर्स ऑफ शूज हो गया। यहाँ पर 2 पेयर होता तो टू पेयर होता, 2 पेयर 3 पेयर होता। मतलब एक निश्चित न्यूमरेबल एडजेक्टिव लग जाता है तो वहाँ पर इसको प्लूरल नहीं बनाया जाता है। और जब कोई अनिश्चित इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव लगता है तो वहाँ पर प्लूरल फॉर्म प्रयोग किया जाता है। जैसे रूल नंबर 9 है, किसी नाउन के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग हो और उसी प्रीपोजिशन के बाद जस्ट बाद वही नाउन दोबारा प्रयोग हो तो उस वाक्य में सदैव ही सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे टाउन आफ्टर टाउन वाज डेवास्टेटेड, रो अपॉन रो ऑफ मार्बल लुक्स ब्यूटीफुल, ही इंक्वायर्ड फ्रॉम डोर टू डोर, शिप आफ्टर शिप इज अराइविंग। आपने देखा ये सभी सिंगुलर फॉर्म में थे। जो नाउन्स प्रयोग किए जाते हैं वो सिंगुलर फॉर्म में ही प्रयोग किए जाने चाहिए। अगर इनको प्लूरल फॉर्म में प्रयोग कर दिया तो ये गलत हो जाएंगे। जैसे टाउन्स आफ्टर टाउन्स, रोज अपॉन रोज, डोर टू डोर्स, शिप आफ्टर शिप्स, ये लिखना गलत है। अगला रूल्स आपका है रूल नंबर 10, कॉमन जेंडर नाउन्स जैसे टीचर, स्टूडेंट, चाइल्ड, क्लर्क, एडवोकेट, वर्कर, राइटर, लीडर, म्यूजिशियन, डायरेक्टर ETC जैसे जिनमें क्लैरिफाई नहीं होता है कि यहाँ पर मैस्कुलिन जेंडर है कि फेमिनिन जेंडर है, तो हम ऐसे में क्या करते हैं, वहाँ पर दोनों के लिए ये प्रयोग किए जाते हैं। कॉमन जेंडर इसीलिए कहा जाता है इनको, ये डुअल जेंडर इसको भी कहा जाता है। जब इस तरह के नाउन का प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है तो सामान्यतः ही, हैज, हैम का प्रयोग किया जाता है, न कि सी, हर का प्रयोग। सी, हर का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर वाक्य में क्लैरिफाई किया गया है कि वहाँ पर फेमिनाइन जेंडर है तो वहाँ पर हम सी, हर का प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। जैसे एवरी लीडर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी, यहाँ पर देखो क्लैरिफाई नहीं किया गया है कि यहाँ पर मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है, तो यहाँ पर हम मैस्कुलिन ही मान के चलेंगे। आगे आपका है ए टीचर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी सिंसियरली, यहाँ पर भी क्लैरिफाई नहीं किया गया है कि यहाँ पर फेमिनाइन जेंडर है तो इसलिए हम मैस्कुलिन मान के चलेंगे। तो आज हमने आपके ये 10 रूल्स करा दिए हैं। आगे हम आपका नाउन्स का एक और वीडियो लेकर आएंगे। आशा करते हैं आप लोगों को ये भी वीडियो अच्छा लगे। मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।